जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नई वीडियो में। अभी आज जनवरी की 2 तारीख है और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका ये नया साल बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ इस नए साल में ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। और आज चल रहे हैं टांडा सिटी, तो आपको भी चलिए दिखाते हैं अपनी टांडा सिटी। इस ठंड के मौसम में बाहर का नज़ारा बहुत ही कोहरा भरा है और हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन जो काम है उसे करने जाना ही पड़ेगा। तो अभी हम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पकड़ी भोजपुर पहुंच चुके हैं। इसे उसरा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर 1970 के आसपास में एक विद्यालय की स्थापना हुई थी, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो आपको अभी आगे दिखाई देगा। तो यहीं से हमने पढ़ाई की थी और ये हमारी लोकल मार्केट भी है। ये देखिए, ये है पकड़ी भोजपुर का किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो अब इंटरमीडिएट तक हो गया है, पहले कक्षा 8 तक था। और ये बहुत ही पुराना विद्यालय है, करीब 1970 के आसपास में बना हुआ था और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा था। और इसके जस्ट आगे बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच है, ये देखिए। और इसके आगे चलते हैं तो फिर हम रामपुर बंजराहा पर पहुंच जाते हैं। इसे रामपुर कला और बंजराहा भी कहा जाता है। हमारे एक टीचर थे यहीं पर किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, राम कोमल वर्मा जी। वो बंजराहा रामपुर को बोलते थे कि चोरवा रामपुर। राम कोमल वर्मा जी की एक खासियत थी, वो आसमान में देखकर बता सकते थे कि एक हफ्ते के अंदर के मौसम का हाल क्या होगा। तो वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, हालांकि अब वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और भी टीचर थे, राजमणि वर्मा जी, राकेश जी। तो अभी पीछे हमारे परियावन और पट्टी होते हुए जलालपुर या फिर बनारस को जा सकते हैं, और सामने की तरफ चलते हैं तो मुबारकपुर और टांडा को जाते हैं। उसके पहले बभन चौतिया भी पड़ता है। फ़िलहाल अभी हम NH 28 के पास पहुंचने वाले हैं और ये स्थान कुंथर के नाम से जाना जाता है। इससे आगे चलेंगे तो बभन ज्योतिया पड़ता है। और ये देखिए आप, यहाँ से अगर हम दाएं जाएंगे तो बसखारी होते हुए आजमगढ़ को चले जाएंगे, और बाएं जाएंगे तो फिर समरिया चौराहे होते हुए NTPC को जा सकते हैं और बस्ती भी जा सकते हैं। NTPC से अगर आगे जाएंगे तो मया होते हुए फैजाबाद भी जा सकते हैं, और यहाँ से अगर बाएँ और जाएंगे तो फिर हम टांडा भी जा सकते हैं। फ़िलहाल हम बभन ज्योतिया होकर टांडा जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाना हमें थोड़ा ज़्यादा आसान है। एक तो रोड कम चल रही है ये, और ऊपर से ये थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है, और जो हाईवे वाला है NH 28 वाला, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। तो फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं बभन ज्योतिया चौराहे पर। यहाँ से बभन ज्योतिया से अगर सीधा जाएंगे तो मुबारकपुर होते हुए हम हसवर को भी जा सकते हैं, और जो महादेवा घाट है, हमारे ज़िले का सबसे प्रसिद्ध घाट महादेवा घाट, मुबारकपुर डुहिया के नाम से, वहाँ भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये हम बभन ज्योतिया चौराहे पर आ गए हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो मुबारकपुर चले जाएंगे। फ़िलहाल हम बाएँ चलते हैं और टांडा यहाँ से तकरीबन आई थिंक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास होगा। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बीच में है। और ये है कुंथर। आप इस साइड में, बाएं साइड में गांव है कुंथर, और उसके पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, ये देखिए। और यहीं पर हमारे जो आलू होते हैं वो यहीं पर जमा होते हैं, और उसके बाद फिर जब खेत में लगाना होता है तो फिर निकाल कर लेकर जाते हैं। और ये स्थान मिनी दुबई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। फ़िलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं चिंतौरा चौराहे पर। ये पूरा एरिया चिंतौरा के नाम से जाना जाता है, और यही तिराहा अलग करता है 2 रोड को। एक्चुअली में यहाँ पर 3 रोड हैं, एक टांडा को जाएगा, पीछे के साइड में बसखारी को, और जो दाएं साइड में रोड गई है आगे चलकर वो जाएगा हसवर को। तो हम चलते हैं सीधा चिंतौरा चौराहे होते हुए टांडा सिटी के अंदर, और हमें जो काम है वो करके फिर वापस आना है। हालांकि ये ठंड का महीना है, सर्दी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं रोड पर बहुत कम भीड़ है, नहीं तो अगर ये थोड़ा गर्मी का मौसम होता तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती। आपको सामने साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, मया 30 किलोमीटर, NTPC 5 से 6 किलोमीटर होगा।
ये देखिए यहाँ से अगर हम दाएं जाएंगे तो फिर हसोर को चले जाएंगे और सीधा चलते हैं आगे टांडा की तरफ। फ़िलहाल हम जहाँ पर हैं ये चिंतौरा और इसके आगे नेहरू नगर फिर पड़ेगा, और यहीं पर थोड़ी दूर पर जो हमारा TNPG डिग्री कॉलेज है और ST इंटर कॉलेज वो पड़ेगा। ST इंटर कॉलेज 1925 में बना था और उसे 100 साल पूरे होने को सिर्फ 2 साल बाकी हैं। ये देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से ST इंटर कॉलेज और TNPG डिग्री कॉलेज में जाया जाता है। फ़िलहाल हम चलते हैं और आगे की तरफ। आगे चलते हैं तो बियर शॉप की दुकान और अंग्रेज़ी मदिरा की दुकान ये सब तो हैं ही, और साथ में एक पेट्रोल पंप। और इससे जस्ट आगे चलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर आई लव टांडा लिखा दिखाई दे रहा है, बड़े सुंदर अक्षरों में और बड़े साइन बोर्ड के साथ में। और रात में जब यहाँ पर लाइट जलती है तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं थिरुआ पुल पर, ये बहुत ही फेमस है। ये थिरुआ पुल तो बहुत फेमस है, इसके जस्ट बगल में पुराना पुल है। अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर हम कभी दिखा देंगे। फ़िलहाल इस नए वाले पुल से चलते हैं टांडा के अंदर। फ़िलहाल अभी हम हैं नेहरू नगर के दायरे में। और हाँ, अगर आप टांडा सिटी के अंदर के हैं या टांडा में आप आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारी टांडा सिटी हमारी लोकल सिटी है। हालांकि बहुत बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना बहुत है। ये यहाँ पर हमारे ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे लोकल सिटी के अंदर आप बोल सकते हैं जो सब कुछ मिल जाता है करीब करीब। और यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता है, जो टांडा टेरिकाट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर मिनी राइस मिल बनती है। पहले फ्लोर राइस मिल चलती थी जो एक जगह स्थापित होती थी, इंजन या बिजली से चलती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर से चलने वाली मिनी राइस मिल बन चुकी है। और ये हम आ चुके हैं आर हॉस्पिटल के पास में। मिनी राइस मिल का उत्पादन सद्दरपुर और टांडा और मुबारकपुर तीनों जगह मिलाकर होता है, और तकरीबन 20 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर राइस मिल बनती हैं। और यहां से दूसरे प्रदेश के लोग भी आकर लेकर जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ जो राइस मिल बनती है वो हमें लेनी है, तो वो आकर लेकर जाते हैं। फ़िलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं टांडा तहसील के पास में। बाएँ साइड में तहसील परिसर है, और इसके थोड़ा आगे चलेंगे तो नाला पड़ेगा और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक। तो फ़िलहाल हम चलेंगे चौक होते हुए छज्जापुर तक। तो आप एंजॉय कीजिए हमारी टांडा की इस छोटी सी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, टांडा फेमस एक और बात के लिए है, जो NTPC टांडा है इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, और बाहर के लोग भी टांडा को NTPC के नाम से भी जानते हैं। और पहले के समय में टांडा से कानपुर के लिए ट्रेन चलती थी, और फ़िलहाल वो तकरीबन 25 साल से ऊपर हो गए आई थिंक उसे बंद हुए। अगर वो चलने लगे फिर तो सफ़र करने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। और हमारे टांडा के अंदर बने हुए कपड़े जो यहाँ पर छोटे छोटे पावलूम हैं, देश विदेशों तक पहचान बनाने में सफल रहे हैं। और जो हमने आपको ST इंटर कॉलेज का गेट दिखाया था, वहीं पर ST इंटर कॉलेज से ही हमने 11 और 12 की क्लासेस पास की थी। और किसान इंटर कॉलेज जो है किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जो पहले था, वहाँ से हमने कक्षा 6 से लेकर 8 तक की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई की थी। फ़िलहाल हम जनाना हॉस्पिटल के पास में आ गए हैं, और यहाँ से एक रोडवेज की तरफ चली गई है, और जो सीधी गई है वो चौक होते हुए छज्जापुर और अलीगंज को फिर आगे निकल जाती है अयोध्या की तरफ। तो हम रोडवेज की तरफ नहीं चलेंगे, हम चलेंगे सीधा चौक होते हुए। Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं चौक घंटा घर के पास में। आप सामने देख सकते हैं पूरे चौक का नज़ारा। और यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ जो घंटा घर है, इसमें घड़ी है, फ़िलहाल वो नहीं चलती है। और इसी के जस्ट बगल में दाएं साइड में जो गली गई है आगे से, वो सब्ज़ी मंडी को चली जाती है और गोपाल टाकीज़ को भी। फ़िलहाल गोपाल टाकीज़ तो बंद है और उसमें अब सब्ज़ी का कारोबार थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और यहाँ से आगे चलेंगे तो हम सीधा चले जाएंगे छज्जापुर को, और यहाँ से अगर बाएं जाएंगे तो फिर रोडवेज या फिर कश्मीरिया होते हुए अकबरपुर को जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं छज्जापुर की तरफ। और आप देख सकते हैं इस ठंड के मौसम में भी जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि यहाँ पर ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर जाम अक्सर लग जाता है। फ़िलहाल चलते हैं आगे तो फिर वैद्य जी की दुकान आती है, जो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पुरानी दुकान है। अगर जो लोग टांडा के रहने वाले हैं या आसपास के तो उन्हें पता होगा। और यहाँ से आगे चलते हैं तो ICICI बैंक और HDFC बैंक पड़ेगा। आपने अगर न्यूज़ में पिछले दिनों सुना होगा, करीब 1-1.5 साल पहले, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सुर्खियों में था ICICI बैंक। और यहाँ पर सामने आपको थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टांडा में सिख कम्युनिटी रहती है, उनके लिए बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है। फ़िलहाल जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो ICICI बैंक की है, और यहीं पर वो ज़बरदस्त लूट हुई थी, काफ़ी सुर्खियों में था, न्यूज़ में भी था। ये है ICICI बैंक और इसके जस्ट बगल में HDFC था। आई थिंक अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। टांडा में सरयू नदी के तट पर हनुमानगढ़ी भी है, और यहाँ पर जो मंगलवार को मेला लगता है, तो पहले के ज़माने में लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते थे। जब इतने ज़्यादा मोबाइल और कांटेक्ट के साधन नहीं थे, तो मेले के दिन आकर लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलते थे और उसी बहाने दर्शन करते थे और सरयू नदी में स्नान भी करते थे। तो फ़िलहाल हम अभी छज्जापुर में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं टांडा सिटी का ये खूबसूरत सा नज़ारा इस सर्दियों के मौसम में और नए साल के शुभ अवसर पर। फ़िलहाल आप इंजॉय कीजिए। अगर आप टांडा सिटी के अंदर के रहने वाले हैं या फिर टांडा में आप कभी आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो जानकारी और भी देना चाहते हैं आप टांडा सिटी के बारे में, प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम पुलिस चौकी छज्जापुर में पहुंच चुके हैं और यहीं पर PNB की एक शाखा है इसी चौकी के जस्ट सामने, और यहीं पर जस्ट हमें आगे यूनिक मोबाइल पर काम है। तो फ़िलहाल हम अपना काम करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और नई जानकारी आपको अगर देनी है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। और नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है, तो उसे भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा टांडा के ऊपर।